प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष के नेता बधाई दे रहे हैं। वो अब 74 साल के हो गए, यानी अगले साल पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे, जिसके बाद से लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये प्रधानमंत्री के तौर पर उनका आखिरी साल है। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी की आयु और उनके कार्यकाल को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि कहीं ऐसा न हो कि देश के युवा आपके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएं। वहीं कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को सोशल मीडिया एक्स पर बधाई देते हुए एक वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा है। आज मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 2025 को तो आप 75 साल के हो जाइएगा, और जैसे आपने बाकियों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, आप भी वहां चले जाइएगा। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब आपके पास एक ही साल है। इस एक साल में लोगों का भला कीजिए, उनकी सुध लीजिए, उस जनता की सुध लीजिए जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। वरना क्या अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में, और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए, और आपका जन्मदिन इस देश के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए। तो सुध लीजिए जनता की, उनका भला कीजिए, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चचा। सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए उनको 75 पार वाले नियम की याद दिलाई। दरअसल भाजपा में 75 पार का हवाला देते हुए कई वरिष्ठ नेताओं को रिटायर कर दिया गया था और उन्हें मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया था। 2018 में अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 75 पार वाले नेताओं की जिम्मेदारी नहीं दिए जाने को लेकर बयान दिया था। पार्टी के साथियों के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। अभी जो फैसला हुआ है वो यही है कि इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। लेकिन अब वो अपने बयान से ही पलटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग अब इस नियम का हवाला देते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं क्या पीएम मोदी इस नियम से ऊपर हैं। वहीं इस नियम को पीएम मोदी का बनाया हुआ बताया जाता है, लेकिन जब बात खुद पर आई तो अब बीजेपी के नेता सफाई देते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है। संविधान में ना ही भाजपा के संविधान में है, ना देश के संविधान में है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी 75 पार वाले मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी को घेरा था। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तब खुद अमित शाह ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना। तो क्या पीएम मोदी सिर्फ दूसरों के लिए नियम बनाते हैं और वो नियम खुद पर लागू नहीं करते? वहीं सवाल ये भी है कि क्या अगले साल पीएम मोदी जब 75 साल के हो जाएंगे तो क्या वो रिटायर हो जाएंगे? वैसे आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।